यहाँ पर दिया गया है एक पाई चार्ट। क्या दिया गया है? पाई चार्ट। उसमें दिया गया है मनोरंजन 40% को पसंद है, उप शास्त्रीय 20% को पसंद है, शास्त्रीय 10% को पसंद है और लोकगीत 30% को पसंद है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि यदि शास्त्रीय कितने को पसंद है? यदि शास्त्रीय संगीत 20 को पसंद है, कितने को पसंद है? 20 को शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो कुल कितने आदमी हैं? 20 को क्या पसंद है? शास्त्रीय। तो यहाँ पर शास्त्रीय है कितना? 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि 10% बराबर, ये चूके का चिन्ह है। क्या है? चूके का चिन्ह। ठीक है, चूंकि 10% बराबर 20 है। कितना है? 20 व्यक्ति है, इसलिए कितना प्रतिशत है? कुल ना निकालना है, तो कुल 100 होगा। 40 30 70 10 80 20 100, तो 100% बराबर 20 आप बटे ही वाला 10 नीचे आएगा, बटे 10 और गुना में 100। क्या? 100। जब इसको कटाओगे तो आ जाएगा आंसर 200। कितना आएगा? तो कुल कितने व्यक्ति हैं? 200 व्यक्ति। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ी ना, 20 को शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो ये 20 को शास्त्रीय संगीत पसंद है। शास्त्रीय 10% है, 10% को क्या पसंद है? शास्त्रीय संगीत। यानी कि 20 को शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो 10% बराबर 20 व्यक्ति। 10% बराबर 20 व्यक्ति। तो यहाँ पर ऐसे भी इसको बनाना चाहो, थोड़ा एक लाइन ज़्यादा लिख करके बना सकते हो कि चूंकि 10% बराबर 20 व्यक्ति, इसलिए 1% बराबर 20 बटे 10 व्यक्ति। 20 बटे 10 व्यक्ति। अतः 100% बराबर 20 बटे 10 गुना 100। ये कट करके आएगा 200। क्या आएगा? तो कुल व्यक्ति है 200 कैसे आया? 0 से 0 कटा, 2 यहाँ बचा, 2 गुना 100 करेंगे 200 आया। ऐसे 200 आया, ऐसे 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 200 आ गया। कितना आ गया? 200 आ गया। हाँ, अब क्या है? 10 को इधर भी कटा, उधर जो भी कटाना कटा, जैसे कटाने का मैंने अपना कटा, खाली सही कटाना। सर्वाधिक व्यक्ति किस में है? तो देखो, सबसे जब बड़ा ग्राफ किसका है? मनोरंजन का। सर्वाधिक व्यक्ति किस में है? मनोरंजन। किस में है? अगर किसी का नाम मनोरंजन हो, क्या नाम हो? मनोरंजन हो, तो उसके साथ हमेशा मनोरंजन ही होता रहेगा, नहीं? वो भी मनोरंजन का ही परिणाम होगा। कोई कंपनी 1000 सीढ़ी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी की संख्या कितनी होगी? कोई कंपनी 1000 सीढ़ी बनाए, हाँ 1000 सीढ़ी बनाए कोई कंपनी क्या बनाया? 1000 सीढ़ी बनाया, तो प्रत्येक प्रकार का सीढ़ी कितना होगा? तो मनोरंजन का सीढ़ी देखो, मनोरंजन कितना? मनोरंजन के लिए कैसे निकालेंगे? तो देखो 1000 सीढ़ी है, तो ऊपर लिखेंगे 1000। पहले ऐसे लिख लेते हैं, कुल सीढ़ी अब बटे कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत गुना 100। तो प्रतिशत, सॉरी गुना 100 नहीं, गुना जिसका निकालना है, मनोरंजन का निकालना है ना, तो मनोरंजन का प्रतिशत, मनोरंजन का प्रतिशत, कुल प्रतिशत बटे, देखो यहाँ कुल प्रतिशत जो होता है ये हमेशा 100 होता है। कितना होता है? 100। तो लिखेंगे कुल सीढ़ी बटे 100 गुना मनोरंजन का प्रतिशत। कुल सीढ़ी बटे 100 गुना मनोरंजन का प्रतिशत। कुल सीढ़ी बटे 100 गुना मनोरंजन का प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हमको लोक का निकालना है तो क्या लिखेंगे? कुल सीढ़ी बटे 100% गुना लोक का प्रतिशत। ठीक है, लोकगीत है ये, क्या है? लोकगीत। तो मनोरंजन का पहले निकाल लेते हैं। कुल सीढ़ी कितना बनाया है? 1000। कितना बनाया है? 1000 बटे 100 गुना मनोरंजन का प्रतिशत कितना है? 40 है। देखो 2 0 खत्म हो गया ऊपर नीचे,
ऊपर बचा 10 और इधर बचा 40, तो 40 गुना 10 करेंगे कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। लोकगीत का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? लोकगीत का निकालेंगे। तो लोकगीत बराबर कितना हो जाएगा? कुल सीडी बटे 100% गुना लोकगीत, लोकगीत का प्रतिशत। तो कुल सीडी हमारा 1000 बटे 100 गुना लोकगीत कितना है? 30 है। 20 खत्म, बचा 30 गुना 10 बराबर 300 हो गया। कितना हो गया? 300। उसके बाद किसका निकालना है? शास्त्रीय का। तो शास्त्रीय कैसे निकालेंगे? कुल कितना है? 1000 बटे 100। शास्त्रीय का कितना है? 10। तो 100 से 20 खत्म हो गया। 10 गुना 10 बराबर कितना आया? 100। कितना आया? 100। ठीक है। अब आगे क्या निकालना है? उपशास्त्रीय। क्या निकालना है? उपशास्त्रीय निकालना है। तो उपशास्त्रीय निकालेंगे कैसे? तो उपशास्त्रीय निकालेंगे 20 ना है। तो उपशास्त्रीय बराबर 1000 बटे, अरे कुल सीडी हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, बटे 100 गुना शास्त्रीय कितना? 20 ना, 20। 20 खत्म हो गया। 20 खत्म, बचा 10 गुना 20 बराबर का 200 सीडी। 200 सीडी। सबको जोड़ के देखो 1000 सीडी पुरता है? 400, 300, 700, 100, 800 और 200 1000। 1000 पुर गया ना। इसका मतलब सब सही है हमारा। इसका मतलब सब क्या है? सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तुम लोगों को? अगर कंफ्यूजन है तो बोलो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। उसमें कुछ लोग हैं जो कि मत दिए हैं। मतों की संख्या ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या 90 है, वर्षा में 120 है और शीत में 150 है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक मत किसे मिले? सर्वाधिक मत 150 शीत ऋतु को मिला है। किसको मिला है? शीत ऋतु को। कितना मिला है? 150 मत मिला है। उसके बाद प्रत्येक त्रिज्यखंड का कौन, ये निकालना पड़ेगा। पाई चार्ट निकालना, बनाना है। इसका क्या बनाना है? तो पहले कौन निकालेंगे तब ना पाई चार्ट बनेगा। तो पहले 2 नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले कुल मतों की संख्या ये निकालेंगे। तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 90 प्लस 120 प्लस 150 बराबर, इसको जोड़ोगे तो 0, 5 2 7 9 7 16 के 6 बचा 1 2 1 3। ठीक है। 360 कितना हुआ? 360। अब देखो लॉजिक को समझो जरा सा। क्या समझो? ये 360 है ना। जब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पाई चार्ट बनाते हैं। तो उसमें जो बीच का कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये सब जोड़ करके भी कितना है? 360 डिग्री। यानी कि जो ये हिस्सा है वही कोण भी होगा। क्या होगा? कोण भी होगा। तो कुल मतों की संख्या देखो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल मतों की संख्या 360 है। कुल मतों की संख्या क्या है? 360 है। कुल मतों की संख्या 360 है तथा केंद्र पर, यहाँ केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है? कोण बनता है। अतः किसका? ग्रीष्म का कोण। किसका कोण? ग्रीष्म का कोण। तो ग्रीष्म का कोण कितना होगा? दूसरा का आंसर देखो यहाँ लिख रहे हैं ग्रीष्म का कोण। ग्रीष्म का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद वर्षा का कोण। वर्षा का कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। उसके बाद क्या? शीत का कोण। शीत का कोण 150 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर ये जोड़ के 360 नहीं आता तब तो फिर जो ऐसे कल निकाले थे ना, जैसे कल निकाले थे, अगर ये जोड़ करके 360
नहीं आता, तो जैसे कल निकाले थे वैसे ही आज भी अलग अलग हिस्सा निकालते हैं, फिर इसको 360 से गुना करके कौन निकालता है ना। लेकिन इसमें 360 ही आ गया, इसीलिए सब कौन सेम टू सेम हो गया जो डाटा दिया हुआ था, ठीक है ना। मत और कौन एक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जोड़ करके 360 आया। यहाँ पर भी कितना होता है, 360 होता है। इसको जब निकालोगे ना, जब इसे जोड़ करके कल जैसे निकाले थे ना वैसे निकालोगे ना, तो वही निकलेगा जो वहाँ जो यहाँ है, ठीक है। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल बताता है तुमको। जैसे कि मान लो कि हम निकालते हैं वर्षा का कौन निकाल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले वर्षा का हिस्सा, वर्षा ऋतु का हिस्सा लिखे थे, भाग लिखे थे, भाग लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, भाग बराबर। कैसे निकाले थे, तो वर्षा का मान, वर्षा का मत, यहाँ मत न दिया हुआ है, तो वर्षा के मतों की संख्या बटे कुल मत, क्या कुल मत। कल समय था, कल वो था, क्या बोलते हैं, समय, तो समय दिए थे, आज मत है इसलिए मत दिए। अब देखो वर्षा का मत कितना है, 120। अब बटे में क्या होगा, 360 डिग्री, अब गुना 360 का नगर रहे थे, कल 360 से गुना किए थे, तो कैसे भूल जाते हो, कुल मत गुना 360 डिग्री होता है। यहाँ भाग निकाल रहे हैं ना, सीधा सॉरी रुको, भाग ना निकाल रहे हैं, तो भाग निकालने के लिए 360 से गुना नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ये भाग निकल गया, अब लिखेंगे वर्षा का कौन, क्या लिखेंगे, वर्षा का कौन। हम सीधा कोने निकालने के चक्कर में थे, 120 बटे 360 डिग्री या गुना 360 डिग्री, तो 360 और 360 कट गया, बचा कितना, 120 डिग्री। तो देखो वही आया ना, तो यहाँ 360 सब में यही होगा, 90 बटे 360 गुना 360, तो 360 कट जाएगा, बचेगा क्या, 90 अगर रहता तो 90 रहता तो यहाँ 90 बच जाता, 150 रहता तो 150 यहाँ बच जाता, बाकी 360 कट जाता, इसीलिए यहाँ सीधा सीधा कौन हो गया, ठीक है। बाकी अगर ये जोड़ करके कुछ और आता तो नीचे कुछ और होता, कुल मत कुछ और होता ना, तो कुछ और होता तो ये सीधा सीधा कटता नहीं, जब कटता नहीं तो इसको सॉल्व करके निकालना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं पाई चार्ट, क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक लाइन अपने मन से कहीं पर भी खींच लेंगे, उसके बाद चंदा मामा आए हो, ला चंदा मामा तो भरा तब ना होगा। अच्छा चलो ये भी ला लेते हैं, कोई एक है, ये भी चंदे मामा है, ठीक है, कृष्ण भगवान के माथा पर आता है, देखे तुम लोग। हाँ चलो पहला कौन किसका है, ग्रीष्म का कौन, 90 डिग्री। पहले 90 डिग्री बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। तो पहले कल बता दिए हैं कि ये वाला लाइन पे लाइन रहना चाहिए, बाकी ये जहाँ पर ऊपर वाला के मिला रहता है वो बिंदा पे रहना चाहिए, बाकी 90 डिग्री यहाँ पर है सीधा में, देखो जहाँ 0 से जाएंगे 0 0 90, तो ये सीधा खड़ा हो गया 90 यहाँ डिग्री, ठीक है। अब देखो ये किसका है, ग्रीष्म, कौन है, ग्रीष्म है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीष्म है। उसके बाद देखो 120, उसके बाद कितना, 120 डिग्री। तो अब यहाँ से बनाना है 120, तो देखो 0 से चले हैं, 0 से 100 110 120 यहाँ आएगा, इधर से 120, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, ये 120 हो गया, ठीक है। ये किसका 120 है, वर्षा का, किसका, वर्षा का। और ये जो बचा ये किसका बचा, शीत का बचा, किसका, देखो सबसे ज़्यादा शीत का आया ना, देखो यहाँ सर्वाधिक में शीत लिखे हैं, सबसे ज़्यादा शीत का आया ना, उसके बाद वर्षा, उसके बाद ग्रीष्म आया ना। तो ऐसे पाई चार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा का आंसर, किसका हो गया आंसर, तीसरा का आंसर। तीनों क्वेश्चन का आंसर आया ना, आंसर समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत है तो पूछ लो, है ना।